नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तकारी की दुनिया में। आज इस कार्यक्रम में हम जिस कला के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत के कौशल, परंपरा और संस्कृति की पहचान है। हम बात कर रहे हैं ब्रास हैंडीक्राफ्ट की। इसी के साथ हम जानेंगे और बहुत बड़ा इतिहास इसके साथ है। तो सर, आपने ये कला कब सीखी, कितना वक्त आपको लगा? मैंने ये कला अपने वालिद साहब हाजी नसीरुद्दीन, उनको भारत सरकार की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला हुआ था, शिल्प गुरु अवार्ड मिला हुआ है। और मैंने अपने बचपन से ही इस कला में रुचि रखी थी और अपने फादर के साथ ये कला तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने कब सीखी, क्योंकि मुझे आज भी अनुभव ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सीखना बाकी है। और मैं इस कला के अंदर मोड़ मोड़ पे अपने आप को महसूस करता हूं कि मुझे कुछ और नया सीखना है, नया करना है। जो ब्रास कार्विंग है ये असल में कैसे की जाती है और इसके इतिहास क्या है? गया अब तो ये मॉडर्न ज़माने में तब्दील हो गया। इसके अंदर गमले रखने के लिए प्लांटर्स वगैरह बनवाते हैं और
टेबल लैम्प वगैरह बनाते हैं, इसकी फॉल सीलिंग वगैरह का भी इसके अंदर प्रावधान है। बहुत कुछ इसके अंदर डेवलप होने लगा। लेकिन ये कला एक ऐसी कला है जो एक पुराने ज़माने से चली आ रही है और हम इसको अभी भी पुराने तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल कि ये छोटा सा वर्जन किस तरीके से ये काम होता है। और उसमें मैं एक छोटा सा ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन डालूँगा जो दिखने में सुंदर लगे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। लाख पे चिपकाने के बाद अब आपके सामने इसके लिए अंदर जो काम करने का है वो शुरू कर दिया है। जब इसकी डिज़ाइन बन जाएगी फिर इसकी लाख को हम इस प्लेट से जला देंगे। अभी जो ये पीस मैंने आपके सामने इसको शुरू किया है, इसके अंदर मैं एक ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन बनाऊंगा। हम काम करने के लिए एक पेंसिल से छोटी सी मार्किंग करते हैं कि हमें किस साइड से काम को लेके चलना है, क्या काम कहाँ पर करना है, किस तरीके से। और इस काम में कोई और ड्राइंग नहीं हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर किसी की कोई ड्राइंग चाहिए होती है या किसी को अपनी पसंद का डिज़ाइन चाहिए तो उसको ड्राइंग को फिर हम उस तरीके से फॉलो करते हैं। ये हम ट्री ऑफ लाइफ का एक ड्राइंग बना रहे हैं और जब बन के तैयार होगी तो इसका रूप दिखेगा। ये हमारे टूल्स होते हैं, इन टूल्स से ही हम इस काम को करते हैं। ये टूल्स भी हम अपने हाथ से ही बनाने पड़ते हैं हमें। छोटी प्लेट्स के अंदर हम सिर्फ इतना दिखा सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो इस टाइप से ऐसा दिखेगा। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम अपने काम को छोटी प्लेट से कि भी हाँ हमारा ये काम है इस तरीके का, ये बड़ा भी हो सकता है। अभी मुझे एक चीज़ याद आई, याद क्या, मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही है उस चीज़ को बताते हुए। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिस प्रोग्राम में हमारे मोदी जी आए थे और वो क्षण कुछ मिनटों के थे, लेकिन उन क्षणों में मैं अपने आप को भूल गया। वो क्षण ऐसे थे कि जैसे ही वो एंटर हुए और भी क्राफ्टमैन थे वहाँ पर आकर के वो हमारे स्टैंड पर रुके। मेरे फादर भी थे। उनका सवाल ये था, कहाँ के हो भाई? इतना उनका कहना था और मैं ये भूल गया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और बड़े ही फ्री होकर के, बड़े ही एक अपनेपन के भाव से उनसे बातचीत हुई। तकरीबन उन्होंने मुझे 3-4 मिनट या ज़्यादा दिए होंगे, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं रहा कि मैं एक प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ कि अपने परिवार
के एक सदस्य से बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा लम्हा था कि लाइफ में मुझे जब भी याद आता है तो एक अलग मुझे एक्साइटमेंट होता है उस चीज़ का। वक्त तो जैसी ड्राइंग होती है उस हिसाब से काम कर चलता है। जैसे ये हमारी मोर वाली प्लेट्स है, इसको बनाने में एक प्लेट को करने में तैयार तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं, और 15-20 दिन का जो वर्क होता है वो एक बड़ा तसल्ली से काम करने का होता है। कोई हमने पीकॉक बनाया है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पीकॉक हमारा सलीके से निखर के आए, और जिसके लिए बना रहे हैं या जो इसको इस्तेमाल करेगा वो इसको अच्छा महसूस करे। हैंडीक्राफ्ट के अंदर कॉपी नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लाइफ में एक बार ही बन पाती है, वो दोबारा उसको कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने मोरोसिस के लिए एक नहीं 2 पीस बनाए थे। वो तकरीबन 6 फुट के पीसीस थे, और उनको बनाने के लिए समय नहीं था, और वो एक ड्राइंग भी बनाना और उस पीस को बनाना, वहाँ एक किसी ओपन स्पेस में उसको लगाना था, और जब वो बन के तैयार हुआ तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था उसका, और उनको बहुत पसंद आया। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पीस को लेने के लिए स्पेशल जहाज़ उसको लेकर गया। मुझे ये बताया गया था कि भी एम्बेसी वालों ने, वो हमारी इंडियन एम्बेसी ने ही बनवाया था वहाँ मॉरिशस के अंदर, और उसके लिए एक स्पेशल प्लेन मेरे सामान को लेकर गया वहाँ पर, और वहाँ के प्रधानमंत्री ने मुझे उसके लिए थैंक्स लिख कर के भेजा। जी, मैं ये टेबल लैम्प बना रहा हूँ इस तरीके का आकार से, और ये इसकी काफ़ी डिमांड होती है। इसमें कई तरीके की डिज़ाइनें भी हो जाती हैं और कई तरीके के शेप भी हो जाते हैं, गोल हो जाता है, चौकोर हो जाता है। इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है कि जैसी डिज़ाइन होगी उस हिसाब से उसका पीस को वक्त दिया जाएगा। ये जैसे छोटे पीस होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, और वो हम उतने पूरी भी नहीं कर पाते हैं। जितने ज़्यादा चाहिए होते हैं कम ही पड़ते हैं। हमें जैसे फेयर वगैरह में बैठते हैं, जैसे दिल्ली आर्ट हुआ, सूरज कुंड हुआ, उस टाइप में बैठेंगे तो उसमें ये चीज़ हमें कम पड़ जाती है। और प्लांटर्स टाइप के भी पीस
राहत भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसको हमें पेड़ों को हरा भरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। यही सोच करके मुझे ये लगा कि मुझे ट्री ऑफ लाइफ का डिज़ाइन बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को पेड़ों की तरफ लगाव होगा और वो डिज़ाइन बनने के बाद में इसको फ्रेम करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। ये हमारे काम में एक छोटा सा डिज़ाइन है। हम इस तरीके के बहुत बड़े बड़े पीसीस बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है अपने डिज़ाइन दे करके डिज़ाइनर्स हमसे अपने डिज़ाइन अपने मनपसंद बनवाते हैं। जिनको जैसा चाहिए उस तरीके का डिज़ाइन बनाने की हम उनके साथ मिलकर के कोशिश करते हैं। जो आपका कनेक्शन है इस कला से बहुत ज़्यादा पर्सनल है, अगर उसको लेकर बात की जाए आपकी अचीवमेंट्स का, तो आपने इसमें क्या क्या अचीव किया है? मैंने अपनी कला को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की और काफ़ी मैंने इसके डेमो दिए, देश में भी विदेश में भी। विदेश में बहुत सी जगह जा कर के मैंने अपनी कला को दिखाया, जहाँ लोगों ने पसंद किया, सराहा। कई स्टूडेंट्स को भी मैंने ये काम सिखाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस काम से जुड़े और अभी हाल के दिनों में हरियाणा सरकार के थ्रू एक प्रोग्राम हुआ था रोहतक के अंदर एक कॉलेज में। वहाँ मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखाया। बल्कि मेरी इस कला को सीखने के लिए एक आईएएस अफसर भी मेरी साथ जुड़े, जो हरियाणा सरकार में कार्यरत थे। उन्होंने इस कला को मेरे साथ जुड़ कर के सीखा और बड़े ही मन लगा के अपनी कलाकृति को बनाया। कई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे थे इस कला के संदर्भ में, उन्होंने इसको किया। मुझे अंदाज़ा है या जो भी है तकरीबन 8-10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं मेरे साथ जुड़ कर के। कई जन ऐसे हैं जिन्होंने इस कला को पसंद किया और सीखा। कला सीखने वाले को भी अनुभव देती है कि उसका मन लगे। है इस को ट्रेडिशनल डिज़ाइन से लेके मॉडर्न डिज़ाइनिंग में कितनी मुश्किल होती है या कितना वक्त लगता है? ट्रेडिशनल डिज़ाइन को मॉडर्न डिज़ाइन में लेने के लिए वक्त तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमें मॉडर्नाइज इसको किस तरह किया जाए। आज इस चमक धमक की दुनिया के अंदर हर चीज़ मशीन युग है। आदमी लैपटॉप से डिज़ाइन वगैरह बनाता है। हमें उन नए मॉडर्न डिज़ाइन को बनाने के लिए कई डिज़ाइनरों के साथ भी सलाह मशवरा करना पड़ता है और कई जन ऐसे होते हैं कि जो खुद ही बताते हैं कि हमें ये चाहिए, इस टाइप की ड्राइंग चाहिए, तो हम उस तरीके से फॉलो करते हैं। दिक्कत होती है।
कहानी। ये है एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो अभी पूरे प्रोसीजर के बाद आपके सामने है। जैसे कि आपको बताया था, द लाइफ ऑफ द ट्री। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट्स का समर्थन कीजिए और ऐसे ही हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को जिंदा रखिए। आज के लिए बस इतना ही। दस्तकारी की दुनिया में आपसे फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।